हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है तथा इसका टूटा भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि पेड़ के पास से जिस बिंदु पर पेड़ का शिखर जमीन को छूता है की दूरी 8 मीटर है तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न में दिए गए प्रश्न को एक आकृति से समझते हैं। तो माना कि ये कोई पेड़ है, ये बिंदु O पर जमीन से लगा हुआ है, पेड़ की का ये क्या है, शीर्ष है बिंदु B। पेड़ कहीं से बीच में से मुड़ जाता है, तो माना कि पेड़ हमारा मुड़ जाता है बिंदु A से। तो बिंदु A से पेड़ मुड़कर इस तरीके से मुड़ जाता है कि वह जमीन को बिंदु माना कि C पर छूने लगता है। तो बोला गया है कि जमीन के साथ क्या बनाता है, वो 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो जमीन के साथ ये पेड़ क्या है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और पेड़ के पाद से अर्थात बिंदु O से जहां पर पेड़ का सिरा जमीन को छूता है की दूरी कितनी दी गई है, 8 मीटर हमें दी गई है। हमें क्या ज्ञात करना है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो चलिए हल करते हैं। तो माना कि सबसे पहले कि पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी, पेड़ है h मीटर का, पेड़ किसी बिंदु से टूट जाता है अर्थात x मीटर दूरी से वो टूट जाता है, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, h माइनस x हो जाएगी। और ये दूरी ही आकर के यहाँ आई है, तो ये क्या हो जाएगी x। तो ये वाली चीजें और ये क्या है, बिल्कुल बराबर है। ये सिराई आकर नीचे मुड़ इसी तरीके से मुड़ा है कि वो जमीन को बिंदु C पर छू रहा है। तो ये दूरी AC क्या हो जाएगी, हमारी x हो जाएगी। तो चलिए अब लिख लेते हैं कि माना कि पेड़ की ऊंचाई OB बराबर है h मीटर, पेड़ बिंदु A से मुड़ता है तथा जमीन पर बिंदु C को छूता है, जिससे बिंदु O अर्थात पेड़ के पाद से बिंदु C की दूरी कितनी है, 8 मीटर, जो कि प्रश्न में दिया गया है और किसके बराबर है, OC के बराबर है। तो चलिए यहां से AC क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा AB बराबर x मीटर। ये चीजें हमने समझ ली। अब चलिए दिए गए प्रश्न को हम हल करते हैं। चूंकि एक समकोण त्रिभुज है तो त्रिकोणमितीय अनुपात का हम प्रयोग करेंगे। हम लेते हैं tan 30। tan में क्यों लिया हमने, tan या cot लेने से हमें क्या हो जाता है, लंब और आधार आ जाता है। चूंकि हमें लंब क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा, जो कोण हमने लिया है उसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, AO बटे OC आधार हो जाएगा। ये किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम, त्रिभुज AOC में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए tan 30 का मान होता है 1/√3। AO का मान क्या होगा, अभी हमने देखा h माइनस x, और OC का मान क्या होगा, आधार 8। हल करेंगे तो h माइनस x बराबर क्या आएगा, 8/√3 मीटर आ जाएगा हमारे पास। हल कर लेते हैं। h माइनस x बराबर आएगा 8/√3, माफी चाहेंगे हमने गलत लिख दिया, 8/√3 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। आगे हल करते हैं। अब लेते हैं sin 30। sin 30 हमने क्यों लिया है, क्योंकि हमें x का मान भी निकालना है। तो sin 30 क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा यहाँ से OA, और कर्ण हो जाएगा समकोण के सामने वाली भुजा, अर्थात कर्ण का मान हो जाएगा AC। OA बराबर क्या है, OA हमारा है h माइनस x, तो लिख देते हैं h माइनस x। AC बराबर क्या है, x है, पेड़ का मुड़ा हुआ भाग जिसकी लंबाई हमने x मानी है,
तो AC बराबर x हो जाएगा साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ से x बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 2h माइनस x, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से h माइनस x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर 2, यहाँ से h माइनस x का मान क्या प्राप्त हुआ है 8/√3। तो हम यहाँ मान रख देते हैं 2 गुना 8/√3, जिसको हल करने पर x बराबर प्राप्त हो जाएगा 16/√3। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देख लेते हैं समीकरण 1 क्या है। अभी हमने देखा था समीकरण 1 है, यहाँ से देखेंगे h माइनस एक्स बराबर 8/√3, h माइनस एक्स बराबर 8/√3। और हमने समीकरण 3 में क्या देखा है, समीकरण 3 से x बराबर 16/√3 है। तो यहाँ रख देते हैं h माइनस 16/√3 बराबर 8/√3। पक्षांतरण करेंगे तो 8/√3 प्लस 16/√3। तो यहाँ से आएगा h बराबर √3, हम लघुत्तम ले लेंगे, 8 प्लस 16 हल करने पर आएगा h बराबर 24/√3। यदि मैं इसको √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, देखिए h बराबर 24/√3 भाग 3, 3 से 24 कितनी बार कट जाएगा, 8 बार कट जाएगा। तो ये हमें प्राप्त हो गया 8/√3। √3 क्या होता है, चूंकि √3 बराबर 1.73, तो यहाँ से हम निकाल देंगे h बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा 8 गुना 1.73, और हल करेंगे तो h का मान आ जाएगा हल करने पर 13.8484 मीटर। तो आप चाहें तो h बराबर 8/√3 यूज कर सकते हैं मान, या चाहें यदि हमें √3 का मान दिया गया है तो हम √3 का मान से गुणा करके प्रश्न को हल करके मान भी बता सकते हैं। तो h क्या है, h है हमारे पेड़ की ऊंचाई, वही हमें ज्ञात करनी थी। तो हम लिख देंगे पेड़ की ऊंचाई h हो जाएगी 8/√3 मीटर। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को मुख्य अवधारणा के आधार पर, जो कि हमने त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग किया है, के आधार पर हल किया है एवं पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की है। आशा करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।